जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे आज उत्पाद सिपाही के सिलेबस में शामिल किया हुआ डू डैट जरूर फुल की हम अगली कहानी जो है वो हम बात करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है वो कहानी का नाम है भीमा। तो भीमा कहानी के बारे में आज हम लोग जो वो पूरा समझेंगे। इस कहानी को लिखा है मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा और ये आपको उत्पाद सिपाही के लिए सिलेबस में दे रखा है ना। उत्पाद सिपाही में ये सिलेबस दे रखा है और उसी में से आपको पढ़ने। तो एक एक करके हम पूरी कहानी को समझेंगे और साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग अंत में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को बिना किसी देरी के। सबसे पहले सवाल उठता है कि मनपूरन गोस्वामी, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। इनका जन्म 12 सितंबर 1944 ईस्वी को बोकारो जिला के चंदनकियारी में पुंडरू गांव है, वहीं पे इनका जो जन्म हुआ था। इनके माता का नाम मुक्तेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम चंद्रभूषण गोस्वामी है। शिक्षा से इन्होंने जो आईसी और आईटीआई इन्होंने जो किया है। पेशा से अगर बात करें तो ये बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी भी करते थे और 2004 में ये जो फाइनली बोकारो स्टील प्लांट से ये रिटायर भी कर चुके हैं। इनके द्वारा कुछ लिखे गए रचनाओं में अगर बात करें तो महुआ जो कि खोटा गीत है, भगत आर भजन, खोटा देश भक्ति गीत, आपन मंगल, प्राश्चित, बड़की माय और मारुति, ये सभी जो वो खोटा नाटक है। काहे छोड़ल गांव ये खोटा कहानी के गोच है, यानी कहानी संग्रह है। चलिए हम उसी कहानी काहे छोड़ल गांव के ही कहानी संग्रह की ही एक कहानी है जिसका नाम है भीमा, तो उसी को हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको समझना कि रुद्राक्ष ज्योति जो हिंदी पत्रिका है इसका ये संपादन भी इन्होंने जो किया है। खोटा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में मनपूरन गोस्वामी नाम एगो हरफनमौला रचनाकारिक रूपे लियल जा है। एक संगे नाटक, गीत, कविता, कहानी, गवैया और अभिनेता। गोस्वामी जी शिक्षा बंगला माध्यम में भेल से कारण से बंगला साहित्य से प्रभावित भय के बंगला में बाउल धुने, गीति व आख्यान, सती अनुसुईया, जितिया जन्म कथा और नाटक तुलसी मंगल लिखला। खोटा गाढ़ी क्षेत्र भेंडरा में बिहा भेल बाद ई खोटा में लिखे शुरू करला। एकर बाद ई लुवाठिक संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी से संपर्क में आयल और एकर बाद जो वो आरो खोटा लिखे बाट सुरियला। अब यहाँ पे क्या है कि शुरुआती जीवन इनका जो रहा है वो बंगला से बड़ा ही प्रभावित रहा है, जिसके कारण से ये बंगला में कई सारे रचनाएं इन्होंने किया और साथ ही साथ गीत धुन ये सब जो वो उसमें बंगला में ये कार्य करते थे। इनकी शादी जब हुई तो उसके बाद जो वो उनका जो मन है वो बंगला के प्रति थोड़ा सा जागा और उसके बाद जो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के कह सकते हैं कि जो लुवाठी उसमें पत्रिका था उसके संपादक ये कर रहे थे। तो उस समय जो वो यह व्यक्ति जो है वो यानी मनपूरन गोस्वामी जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी से मिलते हैं। उसके बाद इनका जो वो रुचि और जग जाता है खोटा के प्रति। मनपूरन जी कोनो अनिश्वरवादी नाय लागत, इनकर शुरूक रचना गुलिन देखैथी बुझा है जे ई परंपरावादी रचनाकार लागत। मेतुक जखन खोटा रचना देखल जा है तखन इनकर के तेवर जे वो क्रांतिकारी रकम सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करे देखा है। मनपूरन गोस्वामी जी एगो सफल रंगकर्मियों लागत। आपन लिखल खोटा नाटक मनसा मंगल, प्राश्चित छाड़ा, आकाश खूंटी लिखल नाटक आगू जन्मे आर चेठा में आपन अभिनय से लोकप्रिय भेला। 2004 में बोकारो स्टील प्लांट से नौकरी पूरा करल बाद से सामाजिक और साहित्यिक गतिविधि में लगल हत। हियाँ देल भीमा कहानी जो है वो खोटा कहानी गोच काहे छोड़ल गांव से लेल गेल है। ई कहानी के माध्यम से लेखक समाजे पसरल काना पतियार पर चोट करल हत। तो यह कहानी जो वो कहीं ना कहीं उनकी जो कहानी संग्रह है काहे छोड़ल गांव, उसी कहानी संग्रह की एक कहानी है जो कि इस पुस्तक में दे रखा है डू डैट जरूर फुल में। तो उसी को जो है वो आज हम लोग जो वो पढ़ने वाले हैं उस कहानी को। तो आइए शुरू करते हैं भीमा कहानी। आप इन्हें यहाँ पे देख रहे होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कहानी, ये है भीमा। डू डैट जरूर फुल ये पुस्तक है जो कि 10वीं कक्षा के सिलेबस में इसे जो वो शामिल किया गया है ना, ये भी आपको ध्यान रखने। और इसका जो प्रकाशक है वो है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, ये इस पुस्तक के डू डैट जरूर फुल के प्रकाशक है। इसके लिखा किसने तो मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब एक एक करके हम पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। अघन महीना खेतक धान धूरा पाकल न खे, बेचारा छुटवा आध पाकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लेके हंसुआ टा डंडा खाइस के आवा हले। गाँव के मुड़ाए पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठहर गेल।
भेड़े एक झन एक पूछल तो मालूम भेल कि बाबा के बेटी जकर बिहा ई बछरे भेल हलै उ विधवा भई गेली। दामाद के आतंकवादी मार देला और छुटवक मुँह से झट से बहरायल कि काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय करल हलथिन कि इतना कहे तो वो वहाँ से घसक गेल। अब यहाँ पे क्या है कि अगहन महीना का दिन होता है, खेते धान पूरा पाकल नख है, बेचारा छुटुआ आधा पाकल धान, अब पूरा तो धान पका नहीं है, आधा पका हुआ धान है, उसे ले करके जो वो अपने माथा में और डंडे में उसका जो वो हंसुआ होता है जिससे हम धान काटते हैं, तो वो हंसुआ होता है वो ले करके आ रहा होता है। तब तक देखता है कि सामने गांव के ही एक व्यक्ति होते हैं, उनके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है उनके घर के सामने। तो लगता है इनको पता नहीं क्या हुआ है, तो पता चलता है कि उनकी बेटी की शादी जो कुछ वर्ष पहले हुआ था वो जो वो विधवा हो गई, यानी उनके जो दामाद थे उनका निधन हो गया। उसको पता चला कि उग्रवादी ने मार दिया है, आतंकवादी ने मार दिया है। अब यहाँ पे जो वो छुटवा थोड़ा सा यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा क्या पता लगता है उन लोगों का दोनों का कुंडली, जन्म कुंडली अच्छा से नहीं देखे क्या जो इस तरह से हो गया। लेकिन इसका कहीं ना कहीं इतिहास जो वो पुराना रहा है, तो ये कहानी का एकमात्र ऊपर का ये हाईलाइट है। असली कहानी जो वो आगे हम बताएंगे वहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा एक फीडबैक दिया हुआ है कहानी का, उसके बाद आप पूरा कहानी को अच्छे से समझेंगे। तनी देर बाद हामिन काका भतीजा पलटू दुकाने चाय पिए गेलिए तो भतीजा कहल। अब थोड़ी देर के बाद क्या था कि चाचा भतीजा पलटू दुकाने चाय पिए गेल, तो भतीजा बोलता कि काका आज छुटवक व्यवहार हमर बेस नाय लागल, विपत्ति घड़ी उ रकम ककरो नाय कहे के चाही। अही ठिन नीरू दा जो है वो भी चाय पियहल। सुन के तपाक से कहल, भीतरे के मार सहजुआएं जान रे नुनू, तोय की जानबे, सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। अब यहाँ पे दोनों चाचा भतीजा यहाँ पे बैठता है, तो भतीजा बोलता है कि चाचा आज छुटवा का व्यवहार जो था वो बड़ा ही खराब था, वो हमको आज पसंद नहीं आया। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि आज देखिए अब किसी के घर में अगर विपत्ति पड़ा हुआ हो तो उस समय में ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। वो इस तरह से जो बोला है वो बहुत ख़राब लगा हमें और सभी को ख़राब लगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो वहीं पे बगल में चाय पी रहा था नीरू दा, यहाँ पे नीरू नाम है, वो चाय पी रहा था। तो वो तपाक से बोल उठता है कि अंदर का मार तुमको क्या पता चलेगा बाबू, तोय की जानबे, सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। कहता है कि अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो एक कहानी हम बताना चाहेंगे, उसके बाद तुमको पूरा कहानी समझ में आएगा कि आज विपत्ति के समय ये व्यक्ति जो वो उसका मजाक क्यों उड़ा रहा है, तब तुमको जो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगा। चाय पियल बादे नीरुदा सुनवे लागल, तो वो लोग भी बोले कि ठीक है बताओ क्या कहानी है। तो यहाँ पे नीरुदा जो वो कहानी सुनाते हैं कि गाँव एक नाम कानकटा, वो गाँव में एगो नौआ हले। नौआ बहु पढ़ल लिखल हली, आपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मरद खूब मेहनत करल हला। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर, विभागे प्रदेशिक टॉप। गाँव में आरो जते छुआ गुला पास करल हला, सभी मिठाई बांटे लागला और कौन कॉलेज में पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागला। भीमा बेसी नंबरे पास कर खूँ भी कॉलेज पढ़ाई करता ओकर भी चर्चा करे लागला। लेकिन भीमा बेसी नंबरे पास कर खूँ कॉलेजे नाय पढ़े पारत से खातिर मनगुमाने बैठल हल। कि रे भीमा तोहू पास कर ले न कि रे? तो यहाँ पे राय बाबू पूछते हैं कि रे भीमा तोहू पास कर ले न कि रे? तो राय बाबू हुक्का पानी तनी टान लेके और भीमा को मनमारू बैसल देख पूछला। तखन उ तनी खुशी सुरे कहल कि हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन से हम ही एक जन पास करल हों ई गाँव में। तो यहाँ पे जो वो भीमा बोलता है कि हाँ काका, इस गांव में अगर कोई एक ही तो हम ही जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। पास तो बहुत कोई किया, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से सिर्फ हम ही पास किए। यहाँ पे थोड़ा सा तंज कसते हुए राय बाबू बोलता है कि हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीज़न पास चाहे कोनो डिवीज़न से पास करें, तोरा तो हजामते ने बनवे हतो, कोनो साहिब नहीं बन जीबे, कहीं के मुँह बिचकाए के चल गेला। अब यहाँ पे बताया गया था है कि एक गांव का नाम रहता है जिसका नाम रहता है कनकाटा। उस गांव में एक ठाकुर परिवार रहता है जिसकी पत्नी आती है वो भी पढ़ी लिखी होती है। यहाँ पे दोनों पति पत्नी क्या है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं और दोनों मिल करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसका नाम भीमा रहता है बेटा का।
तो भीमा को वो लोग पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा करके जब ये मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है तो पता चलता है कि पूरे गांव में ही नहीं, वहाँ के पूरे विभाग का प्रादेशिक जो वो टॉपर है, और वो अपने गांव में भी जो वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि फर्स्ट डिवीज़न पास करता है। यह बात जो वो सभी छात्रों में जहाँ पे पास होने की खुशी थी, वहीं भीमा जो वो थोड़ा सा उदास था। ऐसा क्यों? क्योंकि भीमा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि पता नहीं आगे हम जो वो पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, इसके कारण से वो बड़ा उदास था। उसी समय राय बाबू जो कि हुक्का थोड़ा पीते पीते वहाँ पे पूछ लेते हैं कि किरे भीमा तोहू पास कर लेना किरे। तो बोलता है कि हाँ काका, हम भी पास किए और फर्स्ट डिवीज़न से पास किए, और इस गांव में केवल हम ही जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। यहाँ पे थोड़ा सा उसको बताते हैं कि ठीक है पास तो किया, लेकिन ऐसा थोड़े ना कि कितनों फर्स्ट डिवीज़न पास कर लो, तुमको तो हजामतीन बनाना पड़ेगा, थोड़े तुम मिनिस्टर बन जाएगा, थोड़े तुम ऑफिसर बन जाएगा। यह बात जो वो भीमा को बड़ा दिल में चुभ जाता है। घर जाए भीमा अपन माय से, माय के सुनवल आर कहल कि मैं हमें मामू ठीन खबर दिए जाए। अब यहाँ पे बोलता है भीमा की माँ जो है, हम जो है वो मामा के यहाँ पे जाएंगे खबर देने के लिए। ठीक है, खाए के चल जी हैं। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भेल हल, आर लोके सुने हतय भेल की मारते से खातिर मामू घरे निगसाय गाँव में बाहर चल गई। अब यहाँ पे जो वो एक दो आदमी जब लगातार इस तरह से बोलने लगा तो भीमा को और लगा कि हो सकता है कि और व्यक्ति इस तरह से ताना हमें मारेंगे, और ये ताना सुनने से अच्छा कि क्यों ना हम दूसरे जगह चले जाते हैं और चलो हम मामा घर तरफ से अपना घूम फिर करके भी आ जाएंगे। माँ से बहाना बनाया कि हम जो है वो मामा घर जो वो यह संदेश सुनाने के लिए जा रहे कि हम फर्स्ट डिवीज़न से पास किए और यहाँ पे जो पूरा प्रदेश में हमने टॉप किया है। भीमा मामू कोयला खादे काम करा हला, एतबारे साहेब सुबह कर चुल दाढ़ी हजामतों करा हला, भैगना कॉलेजे नाय पढ़ता जैन आन ठीन ले गेला। सहेक के नेहोर बिनती करके भीमा कामो धराय दिला। भीमा नौकरी करे लागल, 5 महीना बापेक नामे पैसा पठवे लागल। एक छात घर बनवल, सुखे रहे लागल। मेतु उ गाँव में 2-4 गो ऐसन बदमाश जे दूसरे के बेस ना देखे पारत। अब यहाँ पे क्या होता है कि भीमा जब मामा घर जाता है तो जब उसके मामा को पता चलता है कि अब ये आगे पढ़ नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं चलो इसका नाम नाम तो लिखा नहीं पाएंगे, लिखाने से फ़ायदा भी नहीं है, तो क्यों ना इसका नाम इसको जो वो कहीं कुछ काम का व्यवस्था कर देते हैं। और उसे जो वो किसी तरह से बातचीत करके और उसे एक नौकरी दिला दिया जाता है। वहाँ पे भीमा जो वो नौकरी करने लगता है, काम करने लगता है, और हर महीना जो भी पैसा उससे आता है अपने पिताजी के नाम से वो गांव जो वो भेजाने लगा। पहले तो ऐसा थोड़ी ना था कि फ़ोन पे और गूगल पे नहीं चलता था, या तो उतना खाता वगैरह उतना तो व्यवस्था नहीं था, तो वो क्या करता कि पैसा जो भी डाक वगैरह के माध्यम से वो पैसा जो वो भेजता था। अब धीरे धीरे देखते जब पैसा जमा होता है तो वो एक ढलाई घर यानी छत घर बनाता है। अब इन सभी चीज़ों को देख करके उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, ये हर जगह का बात ही है, ये ऐसा नहीं कि भीमा के साथ होता है, ये हर किसी के साथ होता है। जब ये देखता है कि लगातार वो अच्छा सब कुछ कर रहा है तो सभी के नज़र में चढ़ता है कि भाई ऐसा ये कर कैसे रहा है और इतना ज़्यादा पैसा बहुत ही अच्छा से रह रहा है, तो सभी लोगों को थोड़ा जलन फील होता है, जलन महसूस होने लगता है और उसे पच नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या करता है कि वो लोग अब कोशिश करता है कि किसी तरह से उसको जो वो गिराया जाए। इसके लिए वो लोग जो वो कई प्रयास करते हैं। अब जे दूसरे बेस ना देखे पारत उस सभे के नजरे गड़े लागला अशांति करे। कदियो गोरु छागरे खुरसा तो कदियो छुआ छूते निंगसा यानी बहाना, बांध घाटे पानी भरे खुरसा, जैसे तैसे भीमा और भीमा माय के ई सब बातें के ध्यान ना देहला। उखिन जाना हला जे करिया कौआ कखनो उजर हंस नायब होवे पारी। अब यहाँ पे इन लोग जो भी कार्य कर रहे थे लगातार प्रयास कर रहे थे कि उसको जो वो किसी तरह से जो वो गिराया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भीमा उसकी माँ ये दोनों जो वो पढ़े लिखे थे, तो उन लोगों को पता था कि अगर हम इन लोगों के बात में लगे रहे तो हम लोग जो वो कहीं ना कहीं अपना जो वो सब कुछ खो देंगे, और जो हमारा सब कुछ बना हुआ है वो भी हमारा जो वो सारा खराब हो जाएगा इन लोगों के चक्कर में अगर हम लोग पढ़े तो। इसलिए इससे अच्छा है कि हम अपना दूर रहे और अपना जो भी काम धाम कर रहे हैं अपना काम करते रहें। लेकिन बोलते हैं कि जब अत्याचार अत्यंत अधिक हो जाता है तो लोगों का बर्दाश्त का बाहर हो जाता है और कुछ ना कुछ उसके खिलाफ जो वो करना पड़ता है। भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्च करा हल,
दू पैसा बचवे के चेष्टा कर हल। माए बाप के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजा हल। मेतुक जे गाँव में जायत भेदी दानवे के बाढ़ जहाँ, वहाँ बेस मानुषिक चैन कहाँ। गाँव में धनी मानी दबंग भटचारी बाबा और गुमन मुहा मानुष सभिन लागला फुसर फुसर करे और कुटचाल खेले, करे लागला हुरसा, खोजे लागला खुनुस और भेष्टा के जुगुत। अब यहाँ पे कि वो लोग लगातार प्रयास करने लगे कि किस तरह से इसको जो वो बोला जाए, दबाया जाए, गिराया जाए। ये सभी प्रयास जो वो लगातार, एक नहीं कई लोगों का प्रयास यहाँ पे जारी होने लगता है, करने लगते हैं। भटचारी बाबा मकड़जाल बहुते मजबूत आर पसरल। मकड़जाल माने नेटवर्क। इनकर मकड़जालें एजेंट भेला ओझा, सोखा, भगत। ये गाँव में डॉक्टर से ओझा के मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेले मंदिरिक मानता। ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहले ओझा के डाकले जाहे, झाड़ फूक करवल जाहे। ओझा ठीन बीमारी जे जे कारण हवे सब उ भेला नजर लागा। कारी साया, डायन बिसा, भूत प्रेत, बरहम दैत, कुदरी भूत, तो चोर भूत, जैन तेन। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि वो पूरे गांव में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को तबीयत भी खराब होता है तो वो डॉक्टर घर के जाने के बजाय वो क्या कि पहले जाते हैं, जो वहाँ के जो भी होते हैं, ओझा होते हैं, सोखा होते हैं, भगत होते हैं, उनके पास पहले जाते हैं। वहाँ पे झाड़ फूक कराया जाता है। जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। ओझा है, सोखा है, भगत है, इस प्रकार से धीरे धीरे एक पूरा जो वो चेन उन लोगों को बना हुआ है, पूरा ग्रुप बना हुआ है। ऐसे में कई बार देखा गया कि अच्छी इलाज नहीं होने के कारण से उसका जो वो जान, कई लोगों का जान वहाँ पे उस गाँव में जा चुका होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे की कहानी में भी हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर। सोखा खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोख देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के कही देथुन जे की बीमारी की लगे। फिर रेफर हवे भगत ठीन। अब जब पहले सोखा देखता है, सोखा से जब कुछ नहीं हो पाता है तो उसके बाद वो आगे बढ़ाता है भगत के पास। भगत माने जिनकर गाते हैं देवी मैया, भगवती मैया, ये सब जो वो काली मैया जिन तेन चटिया भरो हथिन। भगत जेटा कहथिन सही बीमारी भगवे खातिर भटचारी बाबा ठीन मानत करे हवे, और जेटा चढ़वे कहता सेठा चढ़वे हवे। अब क्या है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे नहीं बोलते कि अगर कहीं विधायक से काम नहीं हुआ तो संसद के पास गए, संसद से नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री से नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के पास गए। धीरे धीरे एक सीक्वेंस बना हुआ है। यानी इसके पास पहले इलाज कराने के लिए गए, वहाँ पे वो क्या कि दूसरे जगह भेज दिया। यानी सोखा है, सोखा से भगत के पास गया, भगत ने क्या किया कि फिर जो वहाँ का बाबा होता है, भटचारी बाबा यानी भ्रष्टाचारी जो होता है, उसके पास भेज दिया जाता है। अब लास्ट वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जो वो बोलता है चढ़ाने के लिए, यानी जो जो लगता है वो चीज़ देना पड़ता है वहाँ पे। एते करे के बादू अगर रोगी टा मर जाए तो एखनिक दोष न है। अगर इसके बावजूद भी अगर रोगी मर जाता है, अब स्वाभाविक बात है कि अगर कहीं बहुत बड़ा बीमारी हो तो ये लोग तो ठीक तो कर पाते नहीं थे। अब इस पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, ये लोग क्या करते थे कि अपना गलती छुपाने के लिए वो किसी और के सर पे मर देते थे कि लगता है कि उसने वो ये किया है, वो डायन ने किया है, भूत के प्रभाव से हुआ है, जैसे तैसे लोगों को पढ़ा लिखा देते थे। एक बेर मगना बैंगन बारी भीमा घर एक छगरी ढुकल हले। से खातिर मगना बहू और भीमा माय के लड़ाई भेले। 2 दिन बाद मगना बेटा मुड़ दुखा और जर भेले। अब क्या होता है कि एक बार का समय है कि मगना का बैंगन बारी में भीमा घर की छगरी जो वो यानी बकरी जो वो घुस जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि मगना का जो पत्नी होती है और भीमा की माँ, ये दोनों के बीच में लड़ाई चलता है। अब देखिए एक ऐसा मतलब बनता है ना कि बोलते हैं ना कि ऐसा संभावना होता है कि ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है कि 2 दिन के बाद में मगना का बेटा जो वो बीमार हो जाता है। मुड़ दुखा और जर भेले। मुड़ दुखा यानी सर दर्द कर रहा था और बुखार था उसे। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गेले। जैसे हर गांव में हर व्यक्ति के समय में होता है जिस तरह से, उसी प्रकार से इसके लिए भी किया गया। झाड़ फूक भेले मैंने बुखार घट लेना है। मगन गेले मंदिर बाबा ठीन मानता करे। बाबा 4 अगरबत्ती फूल कहे आनला। मगन एक एक करके सबके जुटवला। बाबा पूजा करे लागला और पूजा करे के बाद एक कहला कि जो ई फूलटा गिदरबक मुड़े छुआए देवी और तनी
भोग खिया देवी माए कृपाएं और तोर छुआ कुछ ना हतो, एकदम बेस भैजी तो। अब यहाँ से मगन मंदिर से घर आने के लिए वो आगे बढ़ता है कि कांदा काठा सुने पायल। तब तक वहाँ पे सामने रोने धोने की आवाज़ जो वो उसे सुनाई देता है। कूद करके वो अपने घर जाता है, तब तक देखता है कि देख ले कि छुआ शेष, यानी तब तक देखता है कि उसका बच्चा जो है वो मर चुका होता है। मगना घारे शोके लहर मैंने एक मंदिर एक बाबा चले लागल दिमागी चक्कर। मगने के घारे जाके दुख प्रगट करला और फिर गरजे लागला, एगो खड़ी आन और तनी शेरसा। अब यहाँ पे क्या था कि जब देखता है कि अरे ये तो हमारी गलती के कारण से उसका बेटा जो मर गया, अगर हम लोग जो वो उसे डॉक्टर के पास भेजने के लिए बोल देते तो शायद वो बच गया होता। अब तो मर गया, अब हम लोगों को क्या करें। तो उन लोगों ने क्या किया, एक दिमाग निकाला कि चलो अब कोई दिमाग निकालते हैं और किसी दूसरे के ऊपर इसका जो वो दोष लगा देते हैं। वो क्या किया कि मगना का घर पहुँचते हैं, जो भी बाबा जो भी भगत वगैरह होता है वो सब जाता है। वहाँ पे जाने के बाद बोलता है कि एगो खड़ी और तनी सरसों लान, यानी सरसों वगैरह लेकर। तो बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, ऊटा के ऊपर बेसार फेंकला। मगना तोर गिदरटा बुखारे नाय मोरल हो, डायने एकर करजवा काट के खाए गेल हो। अब यहाँ पे बोलता है कि मगना जो तुम्हारा बच्चा जो वो बुखार के कारण से नहीं मरा है, उसका जो मौत हुआ है वो किसके कारण से हुआ है, तो एक डायन की वजह से उसका वो मरा है। और डायन ने क्या किया कि उसका कलेजा जो निकाल करके खा गया है। के लागे बाबा कौन साली डायन ने ऐसन कर ली, तनी बतवा तो। मगने पेटे अघन जो वो डबके लागल। अब यहाँ पे क्या कि मगना जो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति हम किया, एक बार नाम तो बताएं उसका। चटिया भौरेते सही दिन बोर्ड सोखा से पूछ भी नामटा जाने पारबे, कह के बाबा चल गया। अब बोलता है कि जिस दिन चटिया जो भराएगा उस दिन तुम चल जाना, वहाँ पे तुमको नाम जो वो पता चल जाएगा कि आखिर में किसने जो वो यह कार्य जो वो किया है और तुम्हारे बच्चे को मारा है। भोग चढ़ा के मगन बाबा बात मान के चटिया भराए दिन सोखा ठीन गेल। सीखवल सोखाए नाम धरल भीमक मायक। वहाँ पे सोखा जो बोलता है वो क्या किसका नाम लेता है, तो बोलता है कि यह जो कार्य किया वो भीमा की माँ के द्वारा किया गया है। वही डायन है, उसी ने जो वो तुम्हारे बेटे का कलेजा निकाल करके खा गया और तुम्हारे बेटे का जान लिया है। आर की मुरारिक बांसी बज गए गोटे गाँव में चालबाजे चले लागले चाल। पंचायत एक विचार भीमक माँ के डायन साबित करल गए। अब पूरा पंचायत वहाँ पे बैठाया जाता है और उसकी माँ को जो वो क्योंकि ये जितने भी पंच वगैरह में बैठे होते हैं सभी लोग तो उसी के होते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग एक ही साथ जुड़े होते हैं। सब लोग क्या करते हैं कि उसे डायन साबित कर देते हैं। बाहरे गाँव एक विचार भीमक दुबाने भीड़ जमल, सभी कहे लगल थी भीमक माय डायन लगे, भीमक माय डायन लगे, एकरा मैला पीवे हतो बारो साली। और इस तरह से जो वो सभी लोग जो वो यहाँ पे बोलने लगते हैं। भीमक माय हाई काट, भीमक की माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा निराश होने लगती है और आश्चर्य होती है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया, हमने तो कोई गलती नहीं किया है लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो पूरा काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। घर एक भीतर ढूकली आर केमार बंद कर देली, घर के अंदर वो घुसती है और गेट जो वो बंद कर देती है। भीमक बाप हाथ जोड़े लागल, विनती करे लागल, मेतुक निठुरेक दल भीमक बाप एक धकली के गिरा दिला और केवाड़ तोड़ दिले। सभी देखला भीमक माए फांसी लगा के आपन जान दे दिली। यहाँ पे क्या कि भीमा के पिताजी को धकेल करके गिरा दिया जाता है और उसे मारने के लिए, पीटने के लिए, और उसे जो बोला जाता है कि उसे जो वो मैला पिलाया जाए, उसे वो डायन है। इस प्रकार से आज भी सामाजिक कुरीति जो वो जिंदा है, कहीं ना कहीं आज भी समाज में आपको इस प्रकार की घटना जो वो देखने को मिलेगा। कई ऐसी घटनाएं जो वो आज भी आए दिन आपको पेपर में देखने को मिलता है, न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको इस तरह के न्यूज़ जो वो आपको देखने को मिलते हैं। जब सभी लोग जो गेट तोड़ करके जब अंदर घुसते तो वहाँ पे सब देख करके अवाक रह जाते हैं, क्योंकि तब तक भीमा की माँ जो वो फांसी लगा करके और मर चुकी होती है। सभी लोग परेशान होते कि ये क्या हुआ, और भीमा की माँ इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, डर जाती है कि पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, जिसके कारण से वो डर से सिर्फ जो वो फांसी लगा लेती है। और वो इस लाज से बचने के लिए खबर पाए के भीमा गाँव में आयल, माय कर क्रिया कर्म करके बापे खाते कुछ टाका दे ले। भीमा तब तक उस समय तो गांव में था नहीं, वो तो काम कर रहा था, लेकिन जैसे उसको पता चलता है तो वो गांव आता है।
माँ के क्रियाकरण यानी जो भी होता है भोज काज वगैरह वो सब खत्म करता है। उसके बाद कुछ पैसा अपने पिताजी को दे करके और जाए समय बाप के कहल ठीक से रहबे हामे आर गामे घोड़ा बनाए जे माटी हमर माय के आपन जान देवे भेले बिना दोषे माटिक प्रतिकार करब एतना कहीं के नेहोर करल आर चल गेले। गाँव गली आखिक लोट टिपकाए टूसुक लोके हंसे लगला कहे लगला साला नौआ बड़ा बाढ़ हले रे। और इस प्रकार से सभी लोग जो वो यहाँ पे थोड़ा ताना मारते हैं और तंज भी कसते हैं और यहाँ पे उत्साह भी होते, वो खुश भी होते बड़े। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जब विरोधी बहुत ज़्यादा नुकसान में होता है तो आप बड़े खुश होते हैं कि हाँ भाई चलो आज अच्छा हुआ, आज हमारा कार्य जो वो सफल हो गया। लेकिन चाहे वो आपके विपक्षी हों चाहे वो आपके लोग हों, किसी के भी दुख के समय आप उसके साथ में खड़ा होइए, ना कि उसका मजाक उड़ाइए, ना ही उसके समय कुछ वैसा तंज कसिए या तो कुछ वैसी बात उसे कहें जिससे उसे जो वो दिल में चोट लगे या तो खराब लगे उसे। ऐसी बातें उस समय नहीं करना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये लोग कर रहे थे कि चलो आज जो वो हम लोगों को मौका मिला, ये बहुत जल्दी अपना जो वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर द्वार बना लिया था, सब कुछ अच्छे से रह रहा था, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये देखा हालत ऐसा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान भीमा होकर के जब गांव से वापस जो वो अपने काम के लिए जाता है और अपने पिताजी को कह के जाने लगता है कि अब हम वापस इस गांव में नहीं आएंगे। और आखिर में ये गांव हम आकर के भी क्या करेंगे, जिस गांव में हमारी माँ की जान ले ली उस गांव में हम आकर के भी वापस क्या करेंगे। और एकर परिणाम 10 बछर बादें देखाए लागल। 10 बछर बादें ई क्षेत्रें डकैती लूट और मार काटे आंधी ऐसन उठले कि आर थमल नाय। पांडे बाबा दमादे के हत्या घटना ओकरे एगो हिस्सा लागे। के जाने आर कते दिन चलते ई आंधी, कते दिन गहुमे संग घून पीसते। आज उग्रवादी के आगे कते निर्दोष मोरा हथिन, देशे के विकास रोकाए जा है। मेतुक एकर में गर्बादिक करे दोष नाय। उग्रवादिक के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक बेसी, सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासन नेता, अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादिक जन्मदाता। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब इस प्रकार से भीमा परेशान होकर के अपने गांव को छोड़ करके जब वो चला जाता है फिर वापस नहीं आना चाहता है। लेकिन कुछ वर्ष ही बीतता है कि गांव में ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है जहाँ पे इस प्रकार का अंधविश्वास फैला हो, लोग एक दूसरे को गिराने के प्रति सोचे हुए, एक दूसरे से जलन है, ईर्ष्या है। वहाँ पे और क्या संभावना हो सकता है और क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि वहाँ का विकास और कैसे होगा। तो यही चीज़ देखने को मिलता है। वहाँ पे कई सारे चोरी डकैती लूटपाट ये अंधविश्वास से काफ़ी लोगों की जान जाने लगती है। उग्रवादी जैसे समस्या वहाँ पे पूरा पनप जाता है और कई लोगों का इससे जान भी जा चुका होता है। और उसी का एक हिस्सा होता है यहाँ पे जो कहानी की शुरुआत में हमने बताया कि पांडे बाबा का जो दामाद का निधन होता है, उसी का एक हिस्सा होता है यह भी। तो नीरूदा जो कहानी पूरा सुना रहा था, इस चाय की दुकान में एक कहानी को पूरा समझाने का प्रयास कर रहा था कि आज अगर पांडे बाबा के दामाद के मरने के बाद अगर, और वहीं पे बोलता कि नीरूदा कहल कि अरे नुनुआ छोटुआ लागे ओहे भीमा बाप, बेचारा आपन माटी खटे है और पेट भरे है। बोलता कि आज जो छोटुआ जो मजाक उड़ा रहा है उसका, वो कोई और नहीं है, वो उसी भीमा का जो वो पिता है। जब इसके समय में सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे तो वो इसको कैसा महसूस हुआ होगा। आज ठीक उसी प्रकार से समय घूम गया है और आज उल्टा हुआ है। आज उसके पास यह विपरीत स्थिति देखने को मिल रहा है। आज उसके पास मुसीबत है और आज ये खुश हो रहा है और आज ये इसे ताना मारने का समय मिला है, तंज कस के इसीलिए बोला है। तो आज ये तब दोनों को समझ में आता कि अच्छा, तो ये बात है, पूरी कहानी आज हम लोगों को समझ में आया कि आखिर में आज उसके दुख के घड़ी में ये ऐसी बातें क्यों कर रहा होता है। कि लगता है कि क्या बात है कि आज मर गया, अच्छे से शादी नहीं किया था, जन्म कुंडली अच्छा से नहीं देखा था, मतलब जब उसका दामाद मरता है तो उस समय इस तरह की बातें जो वो करता है। लेकिन वास्तविक कारण जो था वो उसके पीछे एक कहानी पूरा जो वो यहाँ पे बताया गया। तो ये मूल रूप से ये कहानी पूरा जो सुना रहा था वो कौन सुना रहा था, तो नीरू सुना रहा था एक चाय के दुकान पे। और किसके चाय की दुकान पे, तो ये हमने बता दिया कि
पलटुक दुकान के, जो चाय दुकान होता है वहीं पे ये दोनों चाचा भतीजा वो लोग बैठे होते हैं, और साथ ही साथ नीरू भी होता है। वही ये पूरा कहानी जो वो सुना रहा होता है। यहाँ पे बोलता है कि गनपड़ करे वाला पात्रा विचार करे वाला, दूसरे के भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भय के ढोंग करा हथिन आर ठाका हथिन, आर हमिन विश्वास करहिए अंधविश्वासे, कहल गेल है कि काना पतियारी से सभी भेला काना। अगर आप अंधविश्वास में डूबेंगे तो आप भी जो वो आगे चल करके अंधविश्वासी ही होंगे, आप भी उन्हीं चीज़ों के पर विश्वास करेंगे। डायन भूत चटिया ये सब दुनियादारी, ये सब चीज़ों पर आज भी जो वो कुछ लोग विश्वास करते हैं, जबकि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब केवल जो वो एक अंधविश्वास है। और उसी को लेकर के यहाँ पे ये पूरा कहानी जो वो बताया गया है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को जान से मरने पर मजबूर कर दिया जाता है, कि वो फांसी तक लगा करके वो मर जाती है, जबकि एक बच्चा छोटा सा एक सिर्फ बुखार लगा होता है लेकिन फिर भी उसका जान चल जाता है, ये झाड़ फूक के चक्कर में। तो ये पूरा कहानी जो वो यही बताया गया कि ये ऐसे अंधविश्वास और काना पतियारी प्रथा को कैसे दूर किया जाए, जिससे जो वो गांव का विकास हो और गांव में ये सब कुछ अच्छा हो, और आगे चल करके मानव जाति का भी अच्छा से विकास हो। इसके बारे में पूरा यह कहानी जो वो बताया गया है। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये पुस्तक में कुछ प्रश्न बनाया गया है, उस प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि भीमा कैसन छुआ रहे आर तेज रहलो बादे, पढ़ाए काहे नाय पूरा करे पारल। तो भीमा कैसन छुआ रहे, तो वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज रहता है, और तेज रहने के बावजूद भी वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास साधन सीमित होता है, गरीब घर का बच्चा होता है जिसके पास सब कुछ संसाधन नहीं होता है, उपयुक्त संसाधन नहीं होने के कारण से वो जो पढ़ नहीं पाता है, और आगे चल करके वो अपने मामा के यहाँ जाता है और वहीं पे काम करने लगता है। भीमा कहानी गाँव में देहाते कौन कौन बेजाएं रीत के देखवे है। तो गांव में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो सबसे खराब जो रीति रिवाज दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है कि यहाँ का जो अंधविश्वास है, जैसे झाड़ फूक भूत डायन, ये सब के बारे में जो दिखाया गया है वो सबसे पहला जो वो अंधविश्वास एक बताया गया है। दूसरा क्या है कि डॉक्टर के यहाँ इलाज करने के बजाय यहाँ पे जो वो झाड़ फूक करने में जो लोग जो वो लगे रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गांव में जब सांप अगर कोई विषधारी चीज़ अगर काट देता है तो उसे पहले झाड़ फूक कराया जाता है। वहाँ के जो भी ओझा वगैरह होते हैं वहाँ से उसे पहले झाड़ फूक कराया जाता है, और जब विष पूरा चढ़ जाता है तब लोग सोचते हैं कि अब इससे नहीं होने वाला है, चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन पता चलता है कि तब तक जो वो बहुत देर हो चुका होता है। इसीलिए इन अंधविश्वासों से आज भी लोगों को निकलना होगा, तभी जो वो मानव समाज का कल्याण होगा, और गांव में जो वो लोग हैं उनका जो वो कहीं ना कहीं मानसिकता यह बदलेगा, और धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास जो वो लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को पहुंचाना आज भी चाहिए। डायन भूत जैसे काना पतियार अंधविश्वास से गांव में एक समाजे की समस्या पैदा हवा है, भीमा कहानियाँ लेतारे भयार करा। अगर देखा जाए तो डायन भूत जैसे काना पतियार यानी अंधविश्वास से गांव समाज में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहला तो है कि वहाँ पे जितना भी गलत तरीके का कार्य जो वो वहाँ पे शुरुआत हो जाता है, लूटपाट, उग्रवादी समस्या, अंधविश्वास, कितने लोगों की जान चली जाती है। तो कई तरह की समस्या वहाँ पे उत्पन्न होता है। लोग जो वो शिक्षा पर उतनी बल नहीं देते हैं, ये अंधविश्वास के चक्कर में इसी के घूम फिर करके इतना तक ही सीमित रह जाते हैं। भीमक माँ काहे आर कैसे मोरले फरिश करा। तो भीमक माँ इसलिए मरती है क्योंकि उसे जो वो डायन साबित कर दिया जाता है, और झूठ मूठ का उस पर एक कह सकते हैं कि झूठा आरोप लगाया जाता है कि मगना का जो बेटा है वो बुखार से नहीं, उसका जो वो कलेजा निकाल करके वो खा गया है, वो डायन है, जिसके कारण से जो है वो मगना का बेटा मरता है। और यह किसका होता है, तो केवल जो वहाँ के ओझा गुनी जो होते हैं वहाँ के, वो सब जो वो यहाँ पे सारा आरोप जो वो इस पर मर देते हैं। इस प्रकार से ये सारा चीज़ जो यहाँ पे बताया गया है। आज एक वैज्ञानिक जुगे डायन भूतेक औजूद यानी अस्तित्व के मानाटा कते उचित आपन विचार दे। तो आज के समाज में क्या आज भी ऐसा होना चाहिए, और आज अगर हम इन चीज़ों को मान रहे तो ये कितना उचित है, ये आपको बताना है। और ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये क्या आज के समाज में इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना अच्छा है या नहीं है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको MCQ के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है कि भीमा कैसन रचना लागे। तो भीमा कैसन रचना लागे, तो यह एक कहानी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है कि भीमा कहानी के लेखक का नाम बतावा। तो भीमा कहानी के लेखक कौन है? तो मनपूरन गोस्वामी के द्वारा यह जो वो लिखा गया है। तो मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा ही यह कहानी को लिखा गया है, भीमा कहानी। मनपूरन गोस्वामी जी का जन्म बच्छर बतावा। तो इनका जन्म 12 सितंबर 1944 ईस्वी को हुआ है, 12 सितंबर 1944 ईस्वी को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मनपूरन गोस्वामी जी जन्म ठाव बतावा। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो पुंडरू गांव चंदन कियारी बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ। मनपूरन गोस्वामी जी के बापे का नाम बतावा। तो इनके पिता का नाम भूषण चंद्र गोस्वामी था, भूषण चंद्र गोस्वामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनपूरन गोस्वामी जी के माए का नाम, तो इनकी माता का नाम मुक्तेश्वरी देवी, जबकि पिता का नाम क्या था? तो हमने देख लिया चंद्रभूषण भूषण चंद्र गोस्वामी, हाँ भूषण चंद्र गोस्वामी। चलिए, मनपूरन गोस्वामी जी की शिक्षा भेल रहे। तो मनपूरन गोस्वामी जी का शिक्षा जो वो इन्होंने इंटर आईएससी किया था साइंस से, और आईटीआई इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनपूरन गोस्वामी जी कहाँ नौकरी कर रहा? तो ये बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे, और 2004 में जो वहाँ से रिटायर कर गए। अगला सवाल है कि एकर में कौन टा मनपूरन गोस्वामी जी की लिखल रचना नाय लागे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रचना जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो महुआ, काहे छोड़ल गांव, प्राश्चित, ये तीनों तो रचना है, जबकि लौतन डहर ये रचना इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो लौतन डहर किसके द्वारा लिखा गया रचना है? तो लौतन डहर को लिखा है शांति भारत ने। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, और यह एक कविता संग्रह है जिसको लिखा है शांति भारत जी के द्वारा। अगर हम बात करें मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में, तो इन्होंने कई सारी रचनाएं की है, जिसमें से अगर हम कुछ रचनाओं के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें से जो आता है वो है महुआ, भगत आर भजन, खोठा देश, भक्ति गीत, आपन मंगल, प्राश्चित, बड़की माय आर मारुति, काहे छोड़ल गांव जो कि एक कहानी, एक खोटा कहानी संग्रह है, और साथ ही साथ रुद्राक्ष ज्योति जो एक हिंदी पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। रुद्राक्ष ज्योति हिंदी पत्रिका के संपादन करल, तो इसको किसने किया? तो मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा किया गया है। मनपूरन गोस्वामी कौन बच्छर नौकरी से रिटायर भय गेला? तो 2004 ईस्वी में मनपूरन गोस्वामी जो वो रिटायर कर गए। अगला सवाल है, काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय कर हलथिन की, ये बात के कहले? तो यह बात जो वो छुटुआ बोलता है, और ये छुटुआ था कौन? तो ये था भीमा के पिताजी, भीमा के बाप हले। तो ये छुटुआ कोई और नहीं, ये कौन होता है? तो ये भीमा के पिताजी होते हैं, जो कि एक समय में खुद इसका शिकार हुए होते हैं। जिस समय उसकी पत्नी का निधन होता है, जो कि वो खुद फांसी लगा करके मर जाती है, किसके कारण से? सिर्फ समाज के गंदे आरोप के कारण से। सभी लोग वहाँ पे आरोप लगा देते कि हाँ वो डायन है, और इसे अब जो वो मैला पिलाना पड़ेगा, ये वो है, उसे मारना पड़ेगा, समाज के बीच में लाओ। तो कई तरह से बातों को सुन करके वो डर करके जो वो सिर्फ अपना जो जान जो वो दे दी थी। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी छुटुआ, जो कि भीमा के पिताजी थे। अगला सवाल है कि भीमा कहानी केकर दुकाने चाय पियल जाहत। तो वहाँ पे किसके दुकान में? तो पलटू की दुकान में चाय जो है वो पीने के लिए सब कोई जाते हैं। तो पलटू इसका सही आंसर हो जाएगा। भीमा कहानी पलटू चाह दुकाने के सुनावल हले। तो भीमा कहानी जो है वो पलटू चाह दुकाने के सुनावल हले, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरूदा। नीरूदा के द्वारा ही, नीरू ने ही सुनाया था उस पूरे कहानी को, कि आखिर में आज अगर कहीं जो उसने अगर मजाक उड़ाया तो क्यों उड़ाया। तो इसके बारे में पूरा एक कहानी बताता है कि इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले हम उस कहानी को समझाते हैं, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ये कितना सच एक सही है और कितना गलत है। सो आज भले तुम्हें लगा कि ये खराब है, लेकिन उस समय भी तो इन लोगों को खराब लगना चाहिए था। उस समय भी तो इन्होंने गलत कार्य किया था, किसी निर्दोष व्यक्ति को के ऊपर में इतना बड़ा जो वो दोष, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अगला सवाल कि भीतरे मार सहजुआएँ जान रे नुनू, तो की जानबे सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पार में ये बात के कहले। तो यह बात जो वो कौन बोलता है? तो यह बात बोलता है नीरू। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरू। और इसके बाद यह कहानी जो वो नीरू ने ही सुनाता है, कि अगर ये सारा चीज़ अगर समझना कि आखिर में ये क्यों मजाक किया और क्यों ऐसा होता है, और जब अपने ऊपर पड़ता है तो कैसा लगता है, ये सारा चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो। और यहीं से नीरू को जो वो कहानी सुनाने के लिए बोला जाता है, और नीरू जो वो पूरा कहानी समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे बात था, और उसके साथ भी एक समय में ऐसा हुआ था जिसके कारण से आज जो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भीमा कहानी कौन गाँव में चर्चा आयल है।
तो भीमा कहानी में जो इस गांव का चर्चा आया वो है कनकाटा गांव, कानकाटा गांव के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कि रे भीमा तोहू पास कर ले ना कि रे ई बात भीमा से के कहले। तो यह बात पूछता है राय बाबू। राय बाबू जो वो हुक्का पीते पीते यह बात जो वो पूछता है, तो भीमा का जवाब रहता है कि हाँ काका हमहू पास कर लूँ और ई गांव में एक एक वो हमें जो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर लूँ। तो वो किस डिवीज़न से पास करता है, तो फर्स्ट डिवीज़न से जो वो पास करता है, यानी प्रथम श्रेणी से वो पास करता है एग्जाम्स को पूरे गांव में। हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीज़न चाहे कोन्हो डिवीज़न से पास करें, तोरा तो हजामते ने बनवे हतो, कोन्हो साहेब नाय बन जीवे जे। ये बात केकर बात लगे, यह बात जो वो किसने कहा था। तो जब राय बाबू को खुशी होकर के जब इसने बोला, भीमा ने कहा कि हाँ काका हम जो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं और पूरे गांव में जो वो एकमात्र हम ही जो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, पास तो बहुत कोई किया लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से सिर्फ हम ही पास किए। इस पर वो बड़ा ही गुस्सा होकर के और बड़ा ही नहीं बोलते कि अपने आप को कभी थोड़ा सा जब नीचे तबके के लोग या कोई गरीब व्यक्ति अगर अच्छा करने लगता है तो बड़े लोगों को बड़ा जलन होने लगता है कि नहीं अब वो कहीं हमारा बराबरी ना कर ले। इसके कारण से वो कई चीज़ों के मामले में कई तरह से रचने लगते हैं कि किसी तरह से उसको गिराया जाए ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये सच्चाई है आज के समाज में भी, यह जो वो कार्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यह बात जो वो कौन बोलता है, तो यह बात जो वो राय बाबू के द्वारा बोला गया, राय बाबू इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। भीमा घारेक छगरी केकर बैंगन बारी में ढुकल हले। तो भीमा घारेक छगरी जो वो ककर बैंगन बारी में घुस हुए, तो मगना के बैंगन बारी में घुस हुए, जकर में मगना के मेहरारू और भीमा के माए के दोनों के बीच में लड़ाई होबो है। जकर बाद जो वो कुछ दिन के बाद मगना के बेटा बीमार भई जाए और ओकर ऊ मर जाए, यानी उसका निधन हो जाता है, जिसके कारण से और उसका पूरा आरोप जो है वो लगा देता है किसके ऊपर, तो लगा देता है भीमा की माँ के ऊपर कि उसी वो डायन है और उसी ने जो तुम्हारे बेटे को मारी है ना। तो इस प्रकार से यह जो वो सारा आरोप उसके ऊपर लगा देता है। केकर बेटा मुड़ दुखा और जर से मर गेले। तो केकर बेटा दुख मुड़ा और जर, मुड़ दुखा यानी माथा दर्द और बुखार से। तो कई बार आपने सुना होगा कि सर दर्द हो रहा है और बुखार है, तो कई बार ऐसा होता है कि मलेरिया टाइफाइड वगैरह जो होता है अगर सर पे चढ़ जाए तो वहाँ से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगना के बेटा। मगनक बेटा मोरल बातें ककर ऊपर दोष दियल गेले जकरा डाइन कह देलथिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमक माय के ऊपर दोष सब दियल गेले। भीमक माय की लेल फांसी लगाए के मर गेली। तो इसलिए पहला तो उस पर दोष लगा जाता है कि वो डायन है, जिसके कारण से पहला तो वो डर जाती है। दूसरा क्या कि सबको ही बोला जाता है कि नहीं उसे अब जो वो मैला जो वो पिलाना पड़ेगा, जिसके डर से वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और घर के अंदर में गेट बंद करके वो अपने घर के अंदर घुस जाती है और वहाँ पे फांसी लगा करके वो मर जाती है। मंगना बेटा मोरे के बाद ओकरा डायन कह देलथिन। और पहला बात कोई डायन अगर किसी शब्द को अगर किसी व्यक्ति को आप गलत बोलेंगे तो पहले तो सबसे पहला जो उसमें ज़्यादा तकलीफ होता है वो यही होता है कि हम एक निर्दोष व्यक्ति हैं और उस पर जो वो ऐसा गंभीर आरोप जो लगता है वो सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है उस इंसान को। तो ये सारे कारण सभी कारणों के कारण से जो वो वह मर जाती है फांसी लगा करके। अगला सवाल है कि ए रे नुनू छुटवा लागे ओहे भीमक बाप, बेचारा आपन माटी खटे है और पेट भरे है। यह बात जो वो के कहले, तो यह बात जो वो पूरा कहानी जब नीरूदा सुना देते हैं उसके बाद बोलते हैं कि आज जो छुटवा तुम बोल रहा है वो छुटवा कोई और नहीं, वही भीमा का पिता है जिसने आज जो वो उसका मजाक उड़ाया है, क्योंकि कल उसने भी जो वो उसके घर में इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे और उसका मजाक जो वो उन्होंने उड़ाया था। अगला सवाल है कि भीमा कैसन कहानी लागे। तो भीमा कहानी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले एक अंधविश्वास के ऊपर में इसमें चोट किया गया है, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या और जलन की स्थिति जो यहाँ पे कहानी पूरा बताया गया है, और गरीब के ऊपर जो शोषण और अत्याचार जो शुरुआत से होता आ रहा है वो इस कहानी में भी जो वो दोहराया गया और उसी कहानी को लेकर के ये पूरा कहानी जो वो तैयार किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको कमेंट करके एक सवाल का जवाब देना है कि भीमा जो वो किस जाति का व्यक्ति था, भीमा जो वो किस जाति का लोग रहा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पूरी कहानी आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर से एक बार दोबारा प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने का, और
हम लोग फिर से एक बार इसे समझने का, आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।